आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकेंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको बता दें कि जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो टॉपिक पढ़ा आपने, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। ये दो हाफ सेल एक जिंक का होता है, एक कॉपर का होता है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड बना है, इसमें जिंक के रड को ZnSO4 के मोलर सॉल्यूशन में डुबाया गया है और ये Cu के रड को CuSO4 के मोलर सॉल्यूशन में डिप्ट किया गया है, डुबाया गया है। तो जब किसी मेटालिक रड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तब तो इलेक्ट्रोड बनाना बहुत ही इजी होता है कि आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसका हाफ सेल ऐसे तैयार किया जाएगा। आज हम पहली बार इस क्लास में गैसियस इलेक्ट्रोड का बात करने जा रहे हैं। किसी गैस से बने हुए इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का। एक बार फिर से बता दें, जब किसी मेटल के रड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप हाफ सेल कहते हैं। यहां हम हाफ सेल, किसी गैसियस हाफ सेल का बात करने जा रहे हैं और ये गैसियस हाफ सेल कैसे बनाया जाता है ये भी आप सीखेंगे। साथ साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसका क्या रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में, ये भी आप जानेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है उसका फुल कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, समझ लीजिए। ये है एक कंटेनर। इस कंटेनर में ये है एक ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में ये है प्लेटिनम वायर और ये है एक प्लेटिनम का प्लेट। और ये है H2SO4 का मोलर सॉल्यूशन। और ये जो प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम वायर भी कार्बन ब्लैक से कोटेड होता है। कार्बन ब्लैक से ये कोटेड होता है। और यहां पर हाइड्रोजन गैस को वन 180 प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर लगातार प्रवाहित किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड होता है, उसी का मोलर सॉल्यूशन होता है। तो आपको बता दें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। जब 180 एम प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब में स्थित प्लेटिनम वायर, जिसके निचले सिरे पर प्लेटिनम का प्लेट लगा होता है और प्लेटिनम वायर कार्बन ब्लैक से कोटेड होता है, लगातार हाइड्रोजन गैस को H2SO4 के मोलर सॉल्यूशन में
फ्लो कराया जाता है, तो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, इसी कारण ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में फेमस है। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी। लॉस और गेन दोनों के टेंडेंसी के कारण ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बन सकता है, रिडक्शन हाफ सेल भी बन सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी पोटेंशियल दिखा सकता है और गेन के कारण भी। अगर ये लॉस के कारण दिखाएगा तो ये एनोड के जैसा कार्य करेगा, एनोड बनेगा, एनोडिक हाफ सेल बनेगा। और जब गेन करेगा तो ये कैथोडिक हाफ सेल बनेगा। इस पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसका रिएक्शन इस तरह से होगा, ये गैस स्टेट से आयन में चेंज होगा। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो ये आयन एटम में कन्वर्ट होगा, एटम आयन में कन्वर्ट होगा बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड का रिएक्शन है और ये कैथोड का, ये इलेक्ट्रॉन के लॉस का रिएक्शन है और ये गेन का। इसलिए ये दोनों की तरह कार्य कर सकता है। बाकी रोल आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते समय कर सकते हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितना ज़्यादा ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में। तो आप पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सारा डिटेल इस प्रकार से है कि when H2 gas is passed at 180 m pressure and 298 Kelvin temperature through the platinum wire, प्लेटिनम वायर के चारों तरफ जब 180 m प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इनसाइड द मोलर सॉल्यूशन एसिडिक मोलर सॉल्यूशन होता है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड होते हैं। देन दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट। SHE acts as एनोड और कैथोड, बोथ एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। जब SHE एनोड की तरह कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस वाला रिएक्शन होता है, और जब कैथोड की तरह कार्य करता है तो गेन वाला रिएक्शन। अब ये पूरा रिएक्शन आप अभी तुरंत देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये था आपका टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। क्यों कहते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड? इसका पूरा जवाब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अभी जस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक में अपने आप मिल जाएगा समझने के बाद। तो इसको SHE, NHE और रिफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो शुरू हो रहा है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है अब आप समझने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले क्लास में आपने सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था और इतना जाना था कि जिस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है किसी मेटालिक एटम द्वारा और जिस कैपेसिटी से गेन किया जाता है किसी मेटालिक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को, उसी कैपेसिटी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आज हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करने जा रहे हैं। तो पूरा डिटेल इस प्रकार से है, अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिएगा। हर एक बात तभी समझ में आएगा, ठहरेगा, और यहीं से आपका फुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैलकुलेशन शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें 2 हाफ सेल होता है, एक जिंक का और एक कॉपर का। एक हाफ सेल जिंक वाले में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एटम आयन बनकर सॉल्यूशन में जाता है और अपना पोटेंशियल दिखाता है, और यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर डिपॉजिट होता है Cu एटम के रूप में। तो आज के क्लास में आप जानना चाहते हैं कि ये कितने कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्यूशन में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्या कैपेसिटी है इसकी, और इसका गेन करने की क्या कैपेसिटी है। ये आयन कितना कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर डिपॉजिट होना जाता है। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आज आप जानना चाहते हैं।
एक इलेक्ट्रोड का, आप पता है इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक एनोड और एक कैथोड, एक जिंक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड। आप आज अलग अलग, जिंक का अलग, कॉपर का अलग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। जैसे ही अटैच करेंगे अभी, तो आप जिंक और कॉपर दोनों को एक साथ रखे हैं, जिंक और कॉपर को एक साथ रखे हैं और आप वोल्ट मीटर अटैच करेंगे तो पोटेंशियल केवल जिंक का नहीं बताएगा, केवल कॉपर का नहीं बताएगा। वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बता देगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको केवल जिंक का चाहिए कैपेसिटी, जिंक का पोटेंशियल चाहिए, कॉपर का चाहिए। तो आपको बता दें, कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी एक इलेक्ट्रोड का कभी भी पोटेंशियल नहीं निकाल सकता है। दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि केवल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सके, मगर एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करें तो निकाल पाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको हटा दे रहे हैं, किसको? कॉपर को, और इसके जगह हम ला दे रहे हैं SHE को। किसको ला रहे हैं? SHE को ला रहे हैं। और SHE को लाने का मकसद आप समझ गए होंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रोड लाने जा रहे हैं जिसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। तो यहां जिंक का अगर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको चाहिए, तो जिंक के साथ जोड़ा लगा दीजिए, कपल्ड कर दीजिए, किसके साथ? SHE के साथ। और इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है, आप खुद देख पाएंगे। यहाँ अब हम ऐसा फिगर कभी नहीं बनाएंगे, ये कल ही बोल दिए थे। फिगर हम अभी भी बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भाषा में। और यहाँ हम इसके जैसा रोल निभाएगा। कॉपर आयन एटम में बदल रहा था, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन को बदलना होगा। किस चीज में? हाइड्रोजन एटम में, यानी मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल। और ये प्लेटिनम वायर पर जाकर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर? अब आप ही बताइए, यहां हम वोल्टामीटर अटैच करने जा रहे हैं। इसका अपना पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल वोल्टामीटर अटैच करने पर तुरंत बता देता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल हम दिया करते हैं। वो एग्जांपल ये है कि दो व्यक्ति हैं, A और B। एक के पास उसके पॉकेट में 100 रुपया है और एक के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम पूछे कि दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस है, ये 100 रुपया का डिफरेंस किसके कारण आया? उसके कारण आया जिसके पास है, जिसके पास है मनी, पैसा है, उसके कारण डिफरेंस आया दोनों व्यक्ति के बीच। वैसे ही हम समझाना चाहेंगे कि जिंक और हाइड्रोजन SHE को हमने पेयर कर दिया। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ डिफरेंस, ये वोल्ट मीटर बता दिया इतना का। ये वोल्ट मीटर का जो डिफरेंस आया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो किसके कारण आया है? किसके कारण आया है? जिसका अपना पोटेंशियल होता है। तो ये वास्तव में पोटेंशियल है किसका? जिंक का। तो आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने में सफल हो गए। इसके लिए आपने क्या किया? एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा लगा दिया जिसका अपना पोटेंशियल, तो हमको वोल्ट मीटर से अटैच करने के लिए 2 पॉइंट भी मिल गया और हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आराम से निकाल भी लिए। अब आपका इच्छा है कि हम कॉपर हाफ सेल का निकालें, तो कॉपर हाफ सेल को वहीं रहने दीजिए, जिंक को हटा दीजिए, क्योंकि आपका SHE इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी, एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी।
इसी बात का जबरदस्त फायदा आपको मिलने जा रहा है। तो अब इस बार इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए ये एनोड का रोल निभाएगा, एनोडिक हाफ सेल बनेगा और ये आयन में कन्वर्ट होगा और ये आपका सॉल्ट ब्रिज, ये आपका कॉपर आयन कन्वर्ट होगा Cu में और आप इस दोनों के बीच वोल्टमीटर अटैच कर दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 0.34 वोल्ट। अब आप ही बताइए पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आया, किसके कारण? तो वास्तव में ये पोटेंशियल किसका हुआ? कॉपर पोटेंशियल लॉस के कारण लाया कि गेन के कारण? गेन के कारण, गेन के कारण ये पोटेंशियल आया। तो धीरे धीरे हर एक बात आपको समझ में आ रहा है। अब आप जैसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन सुनेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट बोर्ड पर दिखेगा। जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ स्टैंडर्ड स्टेट में कपलिंग करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, कपल्ड करते हैं, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। When any electrode is coupled with SHE at standard condition, जब भी आज के बाद स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे आपके माइंड में स्वतः आ जाना चाहिए प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 m। तभी बात हो रहा है, तभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो when any electrode is coupled with SHE at standard condition, then the potential difference between two electrode is called standard electrode potential। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से बताइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी आया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी आया है। यहाँ का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण आया है और यहाँ का पोटेंशियल गेन के कारण आया है। तो हम इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर समझ रहे बढ़िया से तो क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो आज दो वर्ड का आपने यूज किया, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी आप अपना ध्यान केवल फर्स्ट हाफ सेल जिंक या फर्स्ट सेल डायग्राम पर रखिएगा और जो जो पूछ रहे हैं बस बताते जाइएगा। बताइए अभी जो जिंक अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा है, सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट लिखने का मतलब स्टैंडर्ड हो गया और ये जिंक लॉस के कारण पोटेंशियल दिखाया है, इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn++ में और अपना पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण दिखा रहा है और इसका पोटेंशियल हो गया 0.76 वोल्ट। तो आपको बता दें कि इसको दो तरह से आज के बाद पढ़ेंगे। सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, अगर आप ज़्यादा समझदार हैं, सब बात समझ में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि Zn से Zn++ बदल रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप बेहिचक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो आप इसको दो तरह से पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब आइए कॉपर की तरफ, जल्दी बोलिए। E0 Cu++/Cu प्लस 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अगर आप अच्छे से इस पूरे फंक्शन को समझे हैं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और इसको समझे या नहीं समझे, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि Cu++ Cu में तभी बदलेगा जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो धीरे धीरे आपका समझ बढ़ रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। बताइए इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो आपने जवाब 100% सही दिया कि इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में
सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन है? सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। जो सबसे अधिक पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने में, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो इस वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, कौन है? एलन मस्क। सबसे रिचेस्ट पर्सन। तो सबसे गरीब, सबसे पुअरेस्ट पर्सन कौन है? सबसे कम गरीब एलन मस्क। जो सबसे ज्यादा अमीर है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, तो वो सबसे कम गरीब वही होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ताकतवर फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सबसे कम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा? फ्लोरीन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने का कैपेसिटी, लॉस करने का कैपेसिटी इतना ज्यादा है, हम जबरदस्ती इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बात करने लगे। हम इसको पलट दिए और अब हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लॉस का पोटेंशियल ये है, जब लॉस का पोटेंशियल ये है तो गेन का पोटेंशियल उतना ही कम होगा। जिसके पास जितना ही ज्यादा लॉस करने का कैपेसिटी है, तो गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो उतने कम को हम क्या लिखेंगे? तो आज से जान लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी भी होता है, एसओपी भी होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। पॉजिटिव में वो होता है जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर होता है। इसका लॉस का कैरेक्टर ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो एसओपी पॉजिटिव। जबरदस्ती आपने बात किया एसआरपी का, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको क्या पढ़ेंगे ऊपर वाले को? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और इसको क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब आइए कॉपर की तरफ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, हम जबरदस्ती इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड। सारे इलेक्ट्रोड का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एसआरपी और एसओपी। लेकिन पॉजिटिव में वो होगा जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर होगा। गेन करने का इसके पास है कैपेसिटी, तो ये इसका एसआरपी पॉजिटिव में होगा और एसओपी निगेटिव। तो पूरा कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो आपने क्लास नोट्स में लिखा है, अब उसको समझने का बारी है। अब अच्छे से एक एक वर्ड समझने के लायक हो गया है। When any electrode is coupled with SHE, जब किसी इलेक्ट्रोड को SHE के साथ आप कपल्ड करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, युग्मित करते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m कॉन्सेंट्रेशन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो टर्म में हम स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन एसओपी और एसआरपी। अब आज के बाद इस दोनों को समझेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छे समझ गए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या साथ में बोलेंगे एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन, then it is called standard oxidation potential. Or the electron potential which is obtained by gain of electron at a standard condition, it is called standard reduction potential. बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अगर आप अच्छे से समझे पूरा बात, तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल के रूप में अरेंज किया गया है। दो हाफ सेल को, एक हाफ सेल जिंक का है और एक हाइड्रोजन का। बीच में वोल्टामीटर अटैच हुआ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो किसका बताएगा? जिंक का। तो बता दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आ गया। क्या ये पूरा बात आप समझ पा रहे हैं? और इसी को आप क्या पढ़ सकते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जो इतना बड़ा लाइन लैंग्वेज पूरा बोला जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जाता है।
इसको जिसको पढ़ने नहीं आएगा वो ऐसे पढ़ेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जीन, तो ये पलट गया और ये माइनस में हो गया। नेक्स्ट, अब हम यहां पर जोड़ा किसके साथ लगाए हैं? यहां पर कपलिंग हमने किसके साथ किया? कॉपर के साथ। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कुछ समझ में आया अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह क्या बोलने लगे? फिर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात करेंगे तो सीधे ये वैल्यू किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्लास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का समाप्त हुआ। अगर अच्छे समझ में आया तो इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9431434546 पर।